लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तोजी रिको को मार देता है। ये बात गेटो समझ नहीं पाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए। तोजी बताता है उसने गोजो को मार दिया है। गेटो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 कर्स स्पिरिट्स को उस पर छोड़ देता है। तोजी उसे बताता है कि जो बैरियर जुजुत्सु हाई पे लगा हुआ है वो बस उन्हें छुपाता है। अगर किसी को एंट्रेंस की लोकेशन पहले से पता है तो वो आराम से इनके अंदर आ सकता है। गेटो अपने रेनबो ड्रैगन से तोजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तोजी इतना शार्प है कि नॉर्मल बुलेट्स को यूज़ करके ड्रैगन की डायरेक्शन चेंज कर देता है और वो अगेन गेटो को समझाने लगता है कि वो अंदर कैसे आया। वो बताता है कि उसके पास एक कर्स स्पिरिट है जो उसकी सारी वेपन्स को स्टोर करती है और वो इतनी छोटी हो जाती है कि उस कर्स स्पिरिट को उसने अपनी बॉडी के अंदर छुपाया हुआ था, और क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो वो ईजिली बैरियर को पास कर सकता था। इसीलिए गोजो पे उसने सबसे पहले एक नॉर्मल वेपन से अटैक किया जिससे कि उसका प्रेजेंस किसी को फील ना हो। गेटो उसे चुप होने को कहता है और बोलता है मुझे पता है ये सब इन्फॉर्मेशन बोल के तुम हेवनली रिस्ट्रिक्शन का यूज़ कर रहे हो और तुमको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन तुम टॉम के अंदर कैसे आ गए? हमने तो कोई निशान पीछे नहीं छोड़े थे। तो तोजी उसे बताता है कि इंसान कर्स एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे निशान छोड़ता है, जैसे कि महक, फुटप्रिंट एक्सेट्रा, और कर्स एनर्जी ना होने की वजह से मेरे 5 सेंसेस बहुत शार्प हैं, तो उनकी मदद से मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। गेटो उससे मिसातो के बारे में पूछता है तो तोजी उससे कहता है कि मुझे मालूम नहीं वो बच पाई या नहीं। गेटो अगेन उस पर ड्रैगन से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार तोजी उस ड्रैगन को अपनी कटाना लाइक कर्स टूल से चीर देता है। गेटो ये देख के चौंक जाता है कि रेनबो ड्रैगन जिसकी स्किन कर्स स्पिरिट्स में सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और इसने इतनी आसानी से उसे कट कर दिया। फिर तोजी एक दूसरी कर्स स्पिरिट की इनेट डोमेन में ट्रैप हो जाता है और उस डोमेन को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है जब तक स्पिरिट के सारे क्वेश्चन के आंसर ना दे दो। तो स्पिरिट तोजी से पूछती है कि बताओ मैं अच्छी हूँ या नहीं। तो तोजी आंसर देता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो डोमेन डिसअपियर हो जाती है और कुछ ब्लेड्स तोजी की बॉडी से अटैच हो जाते हैं जो उनके काटने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी बहुत ही इजीली तोजी उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है अपनी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को यूज़ करके। गेटो तोजी के करीब जाके उसकी इन्वेंट्री कर्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे रिजेक्ट कर देती है। तोजी एक दूसरी वेपन निकालता है और गेटो और उसकी कर्स स्पिरिट को स्लैश कर देता है और उसको घायल करने के बाद बोलता है कि तुमको मैं आसानी से मार देता अगर तुम शिकिगामी यूज़र होते तो, लेकिन क्योंकि तुम कर्स मैनिपुलेटर हो तो शायद वो स्पिरिट जो तुमने एब्जॉर्व करके रखी हैं तुम्हारे मरने के बाद मुझ पर हमला कर दें। फिर तोजी टॉन मारते हुए कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि इतनी बहुत सी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद तुम मुझसे हार गए जो कि जुजुत्सु भी नहीं यूज़ कर सकता है। तभी गोजो की बॉडी में कुछ मूवमेंट दिखती है और दूसरी तरफ तोजी रिको की बॉडी को लेकर रिलीजियस ग्रुप के पास पहुंच जाता है अपनी प्राइस क्लेम करने के लिए। वहाँ वो रिलीजियस ग्रुप के एक मेंबर से मिलता है जिसका नाम है शिगेरू सोनोदा। वो कहता है कि एज अ रिवॉर्ड हम तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे तुम्हारी सारी परेशानियों के लिए, और तोजी को बताने लगता है कि कैसे मास्टर तेंगेन ने नारा पीरियड के टाइम जैपनीज़ बुद्धिज़्म प्रीच करना शुरू किया था, जो कि आज फाउंडेशन है जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। लेकिन जुजुत्सु और रिलीजन एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए। तभी जन्म हुआ टाइम वेसल एसोसिएशन का, जो कि मास्टर तेंगेन को एक प्योर और डिवाइन बीइंग की तरह ट्रीट करता है। अब क्योंकि कर्स यूज़र नॉर्मल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए रिलीजियस ग्रुप में सिर्फ नॉन कर्स यूज़र्स हैं, और इस नापाक मर्जर को हमें किसी भी तरीके से रोकना था, चाहे हमारी इसमें जान ही क्यों न चली जाए। तोजी सोचता है कि शिगेरू एकदम पागल है और एजेंट से पूछता है कि तुमने मेट को मारा क्यों नहीं। तो वो बताता है उसको रेस्क्यू करके वो लोग बहुत रिलीफ थे और ये बात बहुत काम आई बाद में मुझे। तोजी उसे साथ में खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने खुद से एक वादा किया है कि वो तुम्हारा साथ सिर्फ काम या नर्क में देगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही तोजी उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, गोजो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तो ये थी स्टोरी हमारे एपिसोड 4 पार्ट 1 की। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को स्टोरी को आगे करने के लिए। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।